हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं वीणा कार्य पुस्तिका का सप्ताह 21 लोकगीत दिवस 1। पढ़ें। मृग, ब्रज, ऋतु, फर्ज, प्रातः, वर्षा, दृश्य, मृदंग, सुभूमि, ट्रैक्टर। जिन भाषाओं के गीत आपने पाठ में पढ़े उनके नाम लिखें। तो ब्रज भाषा, भोजपुरी, बुंदेली और अवधी। अगला प्रश्न, इन्हें आप क्या कहते हैं? शिक्षक दिए गए शब्दों पर बच्चों से चर्चा करें। मोरे मतलब कि मेरे, चिड़ैया चिड़िया को कहते हैं, सखी सहेली को कहते हैं, बागन बाग को। उसी प्रकार होरी होली को कहते हैं, बादल बादल को कहते हैं, भैया भाई को कहते हैं और द्वार दरवाजे को कहते हैं। प्रश्न 3, रेखांकित शब्द का विलोम लिखकर वाक्य लिखें। 1, मुझे गरम खाना पसंद है। गरम का विलोम है ठंडा, तो वाक्य हो गया मुझे ठंडा पानी पसंद है। 2, माइकल हमेशा खुश रहता है। खुश का विलोम है दुखी, तो पेड़ कटते देखकर मैं दुखी हो गया। तीसरा, रजिया की बैसाखी छोटी है। छोटी का विलोम है बड़ी, उसकी दीदी मुझसे बड़ी है। चौथा, मोहित को अंधेरे में डर लगता है। अंधेरे का विलोम है उजाला, अंधेरा मिटते ही उजाला हो गया। पांचवा, शहनाज धीरे चलती है। धीरे का विलोम है तेज, रीना ने पंखा तेज कर दिया। आइए देखते हैं अगला पृष्ठ लोकगीत का। आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्य में प्रयोग करवाएं। तो ये आप करवा लेंगे बच्चों से। ऋतु, प्राण, देसवा, बलैया, इन पर वाक्य के प्रयोग करवा सकते हैं। अगला सवाल, पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर लोकगीत की पंक्तियां पूरी करें। आज बीरज में होरी रे रसिया, उड़त गुलाल लाल भय बादर। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, केसर रंग में घोरी रे रसिया। प्रश्न 3, पाठ्यपुस्तक के आधार पर अलग अलग बोलियों में शब्द लिखें। तो ब्रज भाषा में रसिया, भोजपुरी में बटोहिया, अवधी में चिरैया, बुंदेली में खोलत। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग गांव घरों में गीत के लिए किया जाता है? तो ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम। सुनकर लिखें। 6 से 8 शब्दों वाले 5 वाक्य बोलना है और बच्चों से लिखने के लिए कहना है। तो उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है, होली रंगों का सुंदर त्यौहार है। लोग होली पर नाचते और गाते हैं। लोकगीतों से त्यौहार की रौनक बढ़ती है। होली में सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। लोकगीत हमें हमारी संस्कृति सिखाते हैं। देखते हैं अगला पृष्ठ लोकगीत का। इसे भी पढ़ें। नहीं आवा यही साल मोरे गांव बदरा, असो नाही भरे लोटवा गिलास गगरा। छठिया नहाई नाही गौआ की धनिया, धार धार गिरा ना ओरवनी से पनिया। लागे सोए घनराज मानो तान चदरा, नाही आवा यही साल मोरे गांव बदरा। तलवा तलैया सुखाए रहे अबही, पनिया बिना कुम्हलाए रहे सबही। नाही पनिया से भरा यही साल सगरा, नाही आवा यही साल मोरे गांव बदरा। भुइयाँ भुभुली परै भारे की बलुइयाँ, प्यासी प्यासी भटकै बन की चिड़ैया। नाही चुवल चुनरिया के कोर अचरा, नाही आवा यही साल मोरे गांव बदरा। इसे लिखा है डॉक्टर कुसुम मानसी द्विवेदी ने। आइए देखते हैं क्या सवाल पूछे गए हैं इस पर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस साल पानी से क्या क्या नहीं भरा? तो कविता के अनुसार लोटा, गिलास, गगरा ये सब नहीं भरा। पानी के बिना क्या क्या सूख रहा है? तालाब और पोखरा, क्योंकि उसमें लिखा है ताल तलैया, मतलब कि तालाब और पोखरा सूख रहा है। प्रश्न 3, इस गीत को आप क्या नाम देना चाहेंगे? मोरे गांव बदरा, क्योंकि ये बार बार ये रिपीट हुआ है, ये लाइन बार बार आई हुई है इसमें। अगला प्रश्न, अगर पानी नहीं बरसे तो क्या क्या होगा? सोच कर लिखें। गांव में सूखा पड़ जाएगा, फसलें खत्म हो जाएंगी व पानी की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम छांटकर लिखें। तो संज्ञा जो इतने भी नाम है, गुड्डू, घर, फुलझड़ी, गिलास, और सर्वनाम वह, आप, मैं, हम। आइए देखते हैं लोकगीत का अगला पृष्ठ।
आओ इन पर बात करें। ब्रज मतलब कृष्ण भूमि से संबंधित, धरौ मतलब शायद रखना, परोसो मतलब परोसना, और मेहमानी मतलब मेहमान नवाजी। तो इन शब्दों के अर्थ बच्चों को बताकर उनसे वाक्य में प्रयोग करवाना है। अगला प्रश्न है, सोच कर लिखें। जैसे भद्रा को मानक हिंदी में बादल कहते हैं, वैसे ही नीचे दिए गए शब्दों को क्या कहेंगे। तो लोटवा को लोटा, गगरा को घड़ा, गौवा को गांव, धनिया पनिया को पानी, चदरा को चादर, अबही अभी, तलैया तालाब, चिड़ैया चिड़िया। अगला प्रश्न, कौन किस काम आता है उसके बारे में वाक्य लिखें। तवा, तवा पर रोटी सेकी जाती है। लोटा, लोटा में पानी भर दो। गिलास, राजू गिलास में दूध पीता है। गागर, माँ ने पूजा में गागर का इस्तेमाल किया। तो हमें उसके इस्तेमाल को लिखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार हमने कर दिया। अगला सवाल, अपनी पसंद का कोई गीत लिखें। आज बीरज में होली रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। आइए देखते हैं लोकगीत का आखिरी पृष्ठ, इसे भी पढ़ें। आजा आजा रे ब्रज के छलिया श्याम, करूँ मैं तेरी मेहमानी आजा। सोने की थाली में भोजन परोसो, धरो धरो रह जाए। आके खा जा रे ब्रज के छलिया श्याम, करूँ मैं तेरी मेहमानी आजा। सोने की थाली में भोजन परोसो, धरो धरो रह जाए। आके खा जा रे ब्रज के छलिया श्याम, करूँ मैं तेरी मेहमानी आजा। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। लोकगीत किसके लिए गाया जा रहा है। ब्रज के छलिया श्याम के लिए, मतलब कृष्ण भगवान के लिए। भोजन किसमें परोसा गया है, सोने की थाली में। अपने आसपास गाए जाने वाले लोकगीतों की एक पंक्ति लिखें। तो यहाँ चलता है, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। अगला, मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दें। संतोष ने एक सपना देखा। सपने में उसने एक परी देखी। उसके पंख बहुत ही सुंदर थे। परी संतोष को अपने स्कूल ले गई। स्कूल में बहुत से फूलों के पौधे थे। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र लगे थे। परियां बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही थी। उन्हें देखकर संतोष भी वहीं रुक गया। इतने में संतोष की माँ ने उसको उठाया और सपना टूट गया। तो प्रश्न 1, संतोष ने सपने में क्या देखा, परी। दूसरा, परी का स्कूल कैसा था, बहुत सुंदर। प्रश्न 3, आपके स्कूल में परी के स्कूल जैसा क्या क्या है। तो पेड़ पौधे हैं, दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र भी हैं। तो इस प्रकार साथियों, वीणाकार पुस्तिका का लोकगीत खत्म होता है। अगर आप आगे भी इसी प्रकार बाकी के सप्ताह के भी हल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो भी लगे वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।